जो एक जानवर होता है गिद्ध, उसकी शक्ल हम इख्तियार कर चुके हैं बहैसियत मुआशरा। गिद्ध का शायद वल्चर्स को जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ लोगों को ना पता चले, वो इंतजार में बैठा रहता है कब कोई कमजोर उसको जानवर नजर आए और उसको नोचना शुरू करे। तो हमारे मुआशरे की मजमूई हैसियत हुई हो चुकी है। मैं तो मैसेज गवर्नमेंट को नहीं देना चाहूँगा जो इनको लाए हैं अरबाब अख्तियार। हम क्या करें, डाके तो मार नहीं सकते, चोरी तो हम कर नहीं सकते, किसी से मांग के खा सकते हैं, कोई आसरा नहीं है हमारा, किराए का मकान है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं मौजूद हूँ फलों की मार्केट में और आज के प्रोग्राम में जानते हैं कि क्या इस महंगाई के दौर में फलों की खरीदो फरोख्त हो पा रही है या नहीं हो पा रही, और इस वक्त मार्केट में फलों का रेट क्या चल रहा है। आइए जानते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस महंगाई के दौर में फलों की खरीदारी में कोई फ़र्क आया या नहीं आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया जी। जहाँ पे एक घर में ज़्यादा फ्रूट जाता था, उसकी जगह बहुत कमी आ गई है। उसमें जो 4 किलो लेके जाता था वो 2 किलो पे आ गया है। क्या वजह है उसकी? लेके जा रहा था, जाहिर है सीधी सी बात है। ख़ास तौर पे गर्मियों का जो मौसम है, इसमें तो आवाम जो है वो ज़्यादा बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। आपकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिलों की अदायगी में चला जाता है, तो बाकी जो कुछ बचता है उसी में आपने मैनेज करना है सारा बजट, और उसमें फिर फलों की गुंजाइश जो है बहुत कम रह जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे फलों के जो रेट हैं सबके फिक्स हैं या सबने अलग अलग रेट लगाए हुए हैं? सबके रेट यहाँ पे अलग अलग हैं, और ये जो ये बोर्ड लगाते हैं, मैं तो ये देख के आता हूँ, जहाँ पे मुझे गुंजाइश नजर आती है वहीं पे कराता हूँ। कुछ लोगों ने तो बोर्ड लगाया नहीं हुआ। ये आम ये जो बेच रहे हैं, जिसको इन्होंने ये चौंसा लिख के लगाया हुआ है, ये असल में चौंसा होता नहीं है। आम पब्लिक को चूंकि पता नहीं है, इसको लेट चौंसा या काला चौंसा बोल देते हैं। ये असल में चौंसा है ही नहीं। चौंसे की सिर्फ एक ही नस्ल होती है, वो बालों के बगैर जो है, इसमें बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं। ये सिर्फ एक दुकानदारी का तरीका समझ लें, इसको चौंसे का टैग लगाना है। काला चौंसा कह दें, लेट चौंसा कह दें, लेकिन ये चौंसे की नस्ल असल में है ही नहीं। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हर बंदे ने जो अलग अलग रेट लगाए हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ये असल में किसी भी हुकूमत की जो कमज़ोर पॉलिसीज़ हैं उसको ज़ाहिर करती है। जब प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट आपका काम नहीं करेगा तो हर बंदा अपनी मनमानी करेगा। इस दौर में मौजूदा हुकूमत में, या हुकूमत कोई भी हो, दुकानदार और जो ताजर तबका है, एक तरफ तो महंगाई बढ़ती है और दूसरी तरफ उनकी मनमानियाँ बढ़ती हैं। अब तरीकाकार ये है लोगों का माल बेचने का, एक हुकूमत की तरफ से जो महंगाई हुई वो तो हुई, जिसके पास चीज़ लेने जाओ वो 2 अल्फाज में हुकूमत को बुरा भला कहेगा और उसी रेट को और ज़्यादा करके आपको थमा देगा, ताकि ख़रीदार और उसके साथ दोनों मिलकर किसी तरह मलबा हुकूमत पे डाल सकें। लेकिन इस वक्त मुआशरे में बहुत सारे लोग, सारे तो नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो जो एक जानवर होता है गिद्ध, उसकी शक्ल हम इख्तियार कर चुके हैं बहैसियत मुआशरा। गिद्ध का शायद वल्चर्स को जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ लोगों को ना पता चले, वो इंतजार में बैठा रहता है कब कोई कमजोर उसको जानवर नजर आए और उसको नोचना शुरू करे। तो हमारे मुआशरे की मजमूई हैसियत हुई हो चुकी है, गिद्ध की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भजन कौन सा फ्रूट लेने आए हैं? मैं यार वैसे बच्चों के लिए आया था, कुछ सेब वगैरह लेने और थोड़े से मैंगो लेने। अच्छा, मार्केट में रेट सही जा रहे हैं? नहीं। अगर देखा जाए महंगे तो हैं फल, महंगाई तो है। कस्टमर्स नजर आ रहे हैं? कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में काम बहुत ज़्यादा स्लो है जो मैंने देखा है अभी मार्केट में। क्या वजह है? उसकी वजह मेरे ख्याल में परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। और फ्रूट खाना छोड़ दिया लोगों को। एक्जैक्टली उन्होंने किसी तरह तो कंपनसेट करना है ना अपना बजट। अगर यहाँ पे लोगों की अगर सैलरी है 40K या 30K है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं घर चलाने के लिए फिर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी डेली जो रूटीन है, लाइक फल वगैरह हैं या कुछ और ईटेबल्स आइटम पे। इसमें हर बंदे पिस रहे हैं, कस्टमर भी पिस रहा है और जो बेच रहे हैं वो भी पिस रहे हैं। एग्जैक्टली दोनों का नुकसान हो रहा है। कस्टमर यहाँ आके कंप्लेन करता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लेने आऊँ, मैं कहता हूँ महंगाई है, लेकिन इसके पीछे इस तरह दुकानदार कहता है कि फल सस्ते हैं, कस्टमर आगे बहस करता है। लेकिन इसमें जो मेन जो रीज़न है वो है पेट्रोल प्राइसेस, जिसकी वजह से जो ये फल जो ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है फल के ऊपर, वो मेरे ख्याल में उसकी मद में ये महंगाई है। वरना देखा जाए तो फल उस लेवल पे महंगे नहीं है जैसे अदर आइटम्स हैं। लाइक अगर आप ग्रॉसरी पे जाएं या आप उसमें क्लॉथिंग मार्केट में चले जाएं या किसी और मार्केट में चले जाएंगे, वहाँ पे रेट्स
काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 200-300 रुपीज़ मैक्सिमम आपको फल मिल जाता है अच्छा। तो ये एक मेरे ख्याल में है। लेकिन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि 200-300 रुपए का एग्जैक्टली लोगों के पास ये 200 पर केजी फल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि अगर वो 30,000 या 20,000 बिल आ रहा है तो जाहिर बात है वो फिर फल तो आपको कितना मिला है? मुझे 20 के आया है। कैसे दिए? बस अपनी सैलरी से गुजारा करके बाकी चीज़ें फिर रिड्यूस कर दी हैं और बिल पे किया। इसी तरह चलता मैं इसको रहेगा। एक भत्ता कहता हूँ, ये बिल नहीं है, ये एक किस्म का भत्ता है जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, क्योंकि एक्चुअली हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, लेकिन इसको नहीं अनाउंस नहीं किया जा नहीं सर, रहा। मरीम नवाज साहबा कह रही है कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट लगाती है। मैं इसको रियलिस्टिक अप्रोच नहीं कहूँगा, ये सियासी नारे आप इसको ये कहें। हुकूमत आई भी तो इसीलिए थी ना कि महंगाई खत्म करने के लिए, ये नहीं कर पाई। नहीं, वो उनके मेरे ख्याल में उनके बस का काम नहीं है। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ करप्शन करना है, अपने केसेस माफ़ करवाना है। उनके मसाइल हम कौम नहीं है, एटलीस्ट मैं और आप नहीं है उनका इशू, उनके इश्यूज अपने हैं, घरेलू केसेस माफ़ करवाना। मैसेज दें फिर हुकूमत को। मैं तो मैसेज गवर्नमेंट को नहीं देना चाहूँगा, जो इनको लाए हैं अरबाब अख्तियार और जिनको मुक्तदर हल्के कहते हैं, वो कुछ रहम करें हम नौजवानों पे भी और इन बेचारों पे भी जो पिस रहे हैं। ना कारोबार है, ना कस्टमर ये कंप्लेन करता है कि जी फल महंगे हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं बच रहे, और ये रियलिटी है। मैं क्योंकि देख रहा हूँ, कस्टमर की नज़र से भी देख रहा हूँ, वैसे भी अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनके नुकसान होता है। जब ये फल नहीं बिकता, ये काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। और फिर अल्टीमेटली ज़ाया हो जाता है, इसको फेंकना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए और इस कौम के ऊपर और थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए और बैक फुट पे अब चले जाना चाहिए। जो हमारे बड़े हल्के हैं, जिनको ताकतवर कहा जाता है, उनको बैक फुट पे चले जाना चाहिए, अपनी अना ख़त्म कर देनी चाहिए इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी फल ले ले। हाँ जी, ले तो लिया, महंगा पड़ा है, गरीब बंदा ले नहीं सकता। कितने रुपए रेट चल रहे हैं मार्केट? 300 भी चल रहा है, 250 तुसी की लेता है? आम ले की रेट चल रहा है आम दा? 250 300। हर बंदे ने अपना रेट लाया है। हाँ जी, कोई सस्ता भी है, महंगा भी है, गरीब बंदा नहीं पर खा सकता। मेरा तो मकान किराए के है, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। बिल इतना भेज दिया उन्होंने। कितना बिल आया माजी? 16,000 रुपया। 16,000 बिल आ हाँ। गया। किन चीज़ बेटे से मरियम नवाज है, मरियम नवाज है, मरियम नवाज ने तो हमें टैग करा दिया है, ऊपर से महंगाई है, किधर करें। वो तो कह रही है मुल्क तरक्की थी बहुत तरफ जा रहे हैं। तरक्की कर ली है मुल्क ने, बड़ी तरक्की की है। देखना इतनी तरक्की की है कि आप देखो क्या हाल है, लोग की मांगने पे मजबूर हो गए हैं। चंगे वाले घरों के मांग रहे हैं, बच्चे मांग रहे हैं। ये हमारे मुल्क का कोई हाल है, कोई मुस्तकबिल है? ये मुस्तकबिल नहीं है, ये हमारा मुल्क तो बस चूर है। जेड़ा आता है अपना सोचता है, जेड़ा आता है अपना सोचता है, फिर भाग जाता है। गरीबों का खून चूस रहे हैं। 16,000 एक हमारा पक्का है, मैं भला मैं 2-3, तो इतना बिल आ गया, एक कमरा 16,000 रुपये आ गए। ऊपर से माला मकान लड़ते हैं, कहते हैं जब बिल तारो जिधर से मर्जी लो, हमें नहीं पता, हमें तो पर्ची चाहिए। इतने लोग मजबूर हो गए, कईयों ने तो खुदकशी कर ली। ये खुदकशी वाली बात है और क्या है। माजी किस तरह अदा किया है फिर बिल? बिल किया ही नहीं, उनको 6,000 रुपया दिया उधार, किसी से पकड़ा, किसी से 1000, किसी से 1500। हमने कहा अभी नहीं है, किश्तें करा लें, हम बाद में 10 तारीख को देंगे। अब 10 भी नज़दीक आ गई, हम कहाँ से देंगे फिर। बेटे मेरे का पोलियो का मरीज है, उसके 5 बच्चे हैं, कारोबार नहीं है, मजदूरी के लिए जाता है, रंग का काम करता है, बैठ बैठ के आ जाता है। हुकूमतों के पैगाम दे दो। हुकूमत को यही पैगाम देना, मेहरबानी है उनकी, कोई गरीबों का सोचे। हैं, कहते मकान वाला बुलाना करना, ये करना है, जो भी है ख्वाब हमें दिखा के चला जाता है, तो कोई काम नहीं करता। हुकूमत की मेहरबानी, हमारा कोई सोचे। हमें तो शर्म आती है, हमें किसी से भीख मांगे तो शर्म आती है। कोई 100 बातें करता है, कोई 100 गल करता है, हम क्या करें। डाके तो मार नहीं सकते, चोरी तो हम कर नहीं सकते, किसी से मांग के खा सकते हैं, कोई आसरा नहीं है हमारा। किराए का मकान है, किराएदार को माल मकान को बिल ना है, किराया ना दे, कहता हम ताले लगा लेंगे, निकलो जहाँ से। मैं बीमार रहती हूँ, लोग बहुत दुखी हैं,
हम क्या दुखी हैं, पूरी दुनिया बहुत दुखी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे लोग ले आके भीख मंगा रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में तो रहना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए, यहाँ पे हमने 100 रुपया लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने 80 मिनट लगाया हुआ है। जी मैंने भी लगाया हुआ 80 रुपये। 80 रुपये वो वाले केले 80 रुपये दर्जन। अच्छा, ये वाले ये वाले 100। फर्क क्या है दोनों में? शायद का फर्क है। साइज का मुझे सेम ही लग रहे हैं। नहीं यार गलत गल नहीं। शायद का फर्क है। अब देखो ना कलर का भी फर्क है, साइज का भी। कलर तो कह सकते हो, साइज नहीं कहते। पर चलो मान लो इंज कर लेने। ऐसे कर लो। अच्छा, मैंने वैसे सवेर से कितने बेच लेने? यही लेने को 30 दर्जना। कहा कि इन्हें मार्केट गाहक है ही नहीं। फिर क्यों नहीं है? ही नहीं गाहक। वजह की? नहीं लोगों को है की। अच्छा, फिर जब नहीं बिक रही फिर क्या करते हो? फिर की करना है? इत्थे बह के सारी रात बह के बेच ही देने, इन्होंने बेच के ही जाना। जाया नहीं होंगे? जाया हो जाते ने, काले हो जाते ने विचों। अच्छा, फिर वो दूसरी काले होए पे ने, कल 100 रुपए दर्जन बेचते पे, आज 80 रुपए बेच ले, आज 100 बेच कल 60 हो जाएंगे। ते 60 रुपए बेचने पे जाने। ना भी के ते वो टापे गए ना ही सुटदा। मंडी दे पैसे ते फिर चढ़दे ही पैन। ए मेरा बिल आया पे 30,000 रुपए महीने ਦਾ। 30,000 रुपए? हाँ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਕੋਣੀ ਆਈ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਡੇਟ 7 ਤਰੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਹੋਣੇ? ਏਸੀ ਲਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ 30,000 ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਇਹ 30,000 रुपए बिल है। कैमरा मैन अगर दिखाएं तो ठीक है। दस ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ? तो कितने फिर बिल ही पे कर रहे हैं? ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 30,000 ਭੇਜਤਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ? ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। अच्छा, मीटर के डाल लेते हो? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇ। ਵਿਕਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਦੇਾਂਗੇ ਬਿੱਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਬਿੱਲ? ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। किस शहर तो? गुजरा शाम की जिला उकाड़ा। काड़ा तो है। सवेरे कितने बजे लाते हो रेडी? सवेरे 6 बजे मंडी जाइदा, उत्थों सौदा लै के आईदा 8-10 बजे। फिर वापस फिर इत्थे खलो जीदा, इत्थों राती 2 बजे जाओ, भावें 4 बजे जाओ, भावें 5 बजे जाओ। विकन ना विकन बेच के ही जाना लाला। अच्छा, बेच ही जाना। ना बिके तो फिर सवेरे 4 बजे बंद करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भजन, कौन सा फ्रूट लेने आए हैं? मैं मैंगोज़ परचेज़ करने के लिए आया था, और इससे पहले भी मैंने परचेज़ किए थे मैंगोज़, लेकिन उस टाइम पे थोड़े से रेट इसके इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। अभी काफ़ी ज़्यादा रेट इसके एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से कि मैं बस अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो बस सिर्फ इसको क्या कहते हैं देख के जा रहे हो? कर ही जा रहा हूँ। फिर अभी उसके बाद उस वाली सामने गया हूँ रेडी, उधर भी सिर्फ देख के जा रहा हूँ। उसके बाद अब मैंने ये भी परचेज़ करने था, लेकिन ये है कि जस्ट मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसे यहाँ पर आकर सिर्फ जा सकता हूँ। मुझे ये बताएं कि पूरी मार्केट में रेट फिक्स है जैसे अपने अलग अलग रेट लगाए हैं? बस वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कुछ फ्रूट्स जो हैं कि अपना क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ साफ है, क्लियर है, तो ठीक है। बाकी अदरवाइज़ ये है कि इन सब के रेट्स वगैरह फिक्स है, और पहले से ज़्यादा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर किए हैं रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मुझे ये बताएं कि कौन सा सफेद कौन सा है, काला कौन सा है, कौन सा कौन सा है? नहीं सर, ये वालों वाला ब्लैक चौंसा, इसको मौसमी भी बोलते हैं, ब्लैक चौंसा भी बोलते हैं। अच्छा, क्या रेट है इसका? सर इसका 150 रुपए रेट है। अच्छा, किसी ने यहाँ पे 200, 250, 300 भी लगाया हुआ है, आपने 150 लगाया हुआ है। क्वालिटी क्वालिटी का फर्क होता है। अच्छा, मतलब मार्केट में कोई फिक्स रेट नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जी, क्योंकि अच्छे की और बुरे की गाहक को भी पहचान होती है। जो सस्ता होता है वो हल्का सा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो जो अच्छा होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है जी। मुझे बताएं सुबह से कितना बेच लिया? सर तकरीबन 7,000 का बेच लिए। 1000 का। अच्छा, मार्केट में गाहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आजकल? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहे। जो पहले थे ना गाहक, वो नहीं अब आ रहे। क्यों? बिल्कुल इसकी वजह क्या है? पता नहीं सर, ये महंगाइयों ने इंसान को मजबूर इतना कर दिया, वो अपने बच्चे पाल लें या फ्रूट खिला ले। बच्चे भी नहीं पलते, फ्रूट तो क्या खिलाना, बच्चे नहीं पलते, घर का चूल्हा नहीं। मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ, मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। मैं ज़िला बहावलनगर तहसील हरुणाबाद का हूँ, तो 2 बच्चे हैं। घर मकान जो है किराए का है, तो बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 1,000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं अपनी नहीं लगाता, मैं किसी का काम करता हूँ सर। कितने बजे सुबह लगाते हैं रेडी? सुबह सर तकरीबन 9:30 लगाता हूँ, रात 4, 4:30, 5 बज जाते हैं। ड्यूटी तकरीबन 20 से 22 घंटे बन जाती है मेरी। मतलब 20-22 घंटे में घर का गुजारा हो जाता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह कर रहा है। वो नीली छत वाले के हाथ में निज़ाम है, मगर जितनी महंगाई है इससे अच्छा तो मर जाना वो मुमकिन है। मुझे ये बताएं, जो फ्रूट नहीं बिकता तो फिर ये ज़ाया हो जाता होगा? जी बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। ये जो ब्लैक चौंसा सर, ये एक रात अगर रुक जाए ना, ये सुबह ख़राब हो जाता है। फिर ये ज़ाया, फिर ये नुकसान हो गया।
जी बिल्कुल नुकसान होगा, वो तो मालिकों का नुकसान है। ये तो उनकी बहुत मेहरबानी है, वो हमारी दिहाड़ी नहीं टूटने देते, लगा रहे हैं, मगर उनका नुकसान हो रहा है, बचत नहीं आ रही। तकरीबन आज से 20 दिन पहले से बचत नहीं आ रही, बिल्कुल नुकसान हो रहा है उनका, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये केला किस तरह है? 100 रुपए? दर्जा 80 रुपए लगाए हुए हैं, 100 रुपए। नहीं, ये केला अच्छा है। केला अच्छा है। वो वाला भी 80 रुपए। वो क्यों 80 रुपए? वो छोटा है थोड़ा। साइज सेम लग रहा है। बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा, मुझे अपने मार्केट में गाहक हैं, नहीं, मार्केट में गाहक नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि लोगों के बिल भी इतना आ गया ना, इसीलिए गाहक नहीं। अच्छा, हर बंदा ये कह रहा है बिल 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 बिल, बिलों की वजह से हमारा अपने घर का 28,000 बिल है। 28,000 रुपए बिल आ गया। एसी चलाते हो गया ज्यादा? एसी कहाँ, हमारी औकात है, हम 1000 रुपये जाड़ी लेते हैं, कहाँ एसी चलाएंगे यार। कितने महंगे चला देते? एक पंखा, एक बल्ब है। 28,000 रुपए बिल। बिल्कुल। और दुआएं दी होंगी हुकूमत को तो दुआएं दी होंगी। हुकूमत को दुआएं, हम दुआएं ही देते हैं, दुआएं नहीं देते। ये हुकूमत कह रही है कि हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, तरक्की की तरफ तो खान लेकर जा रहा था ना। हाँ बिल्कुल। खान के सपोर्ट करो। बिल्कुल। भटक तो नहीं गए? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे लगता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं बिकते फिर जाया हो गए? नहीं, जाया नहीं होते, थोड़े सस्ते करके फिर बेचने पड़ते हैं। कितना करते थे? 100 रुपए से सस्ता? और फिर 80 रुपये लगा देते हैं, 2 दर्जन 150 के लगा देते हैं, फिर बिक जाते हैं? बिक जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि नया बिके हो, जाया हो जाए? नहीं, वो दिन भी आता है। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा कि खरीदार मार्केट में ना होने के बराबर ही थे। फल फरोशों का ये कहना था कि महंगाई की वजह से हमारा काम काफ़ी मुतासिर हो चुका है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को करता हूँ एंड मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।